हमारे साथ आज हैं अपना दल कमेरावादी पार्टी की मुखिया कृष्णा पटेल जी। ये कृष्णा पटेल जी सोनेलाल पटेल की धर्मपत्नी हैं, जिन्होंने अपना दल का गठन किया था। आज अपना दल कमेरावादी पार्टी अखिलेश के साथ समाहित हो गई है समाजवादी पार्टी में। तो क्या माना जाए, ये विलय है आपका कि आपने समर्थन किया है? नहीं, हमने गठबंधन करा है। हमारी कमेरावादी पार्टी का विलय थोड़ी किया है। आपको चुनाव चिन्ह अभी आवंटन नहीं हुआ, तो कैसे आपको चुनाव लड़ना होगा? तो किन सीटों पर कैसे लड़की सिंबल पे लड़ेंगे? नहीं, चुनाव चिन्ह हमको मिल गया है, लिफाफा मिला है। हम उस सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। पूरे प्रदेश में हमारा लिफाफा जा रहा है और प्रचार कर रहे हैं हमारे लोग। हमारा लिफाफा चुनाव निशान है, हम लोग चल रहे हैं। अच्छा मैम, ये देखा जाए तो कितनी सीटों पे आपका समझौता अभी हुआ है? क्योंकि हाल में जो अभी तस्वीर आई थी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन रहा है, उसमें सेंट्रल चेयर अखिलेश ने आपको उपलब्ध कराई थी, बैठाया था, सम्मान दिया था। उसको सम्मान के रूप में देखती हैं कि आपको आपकी बेटी अनुप्रिया पटेल से ऊपर दर्जा देना चाह रहे हैं? कैसे, क्या संदेश था उसका? उसका मतलब क्या था? नहीं, मैं उसको सम्मान के रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे शायद लगभग उम्र में सब मेरे से ही छोटे थे। उन्होंने खड़े होकर मुझे सम्मान दिया और मुझे उसमें बैठाला। मैम कितनी सीटों पे आपको चुनाव लड़ना? क्योंकि कहा जाता है कि अभी तक जो आपने कुछ सीटें मांग की हैं, जिन पे अनुप्रिया पटेल जहाँ जहाँ पे उनके विधायक रहे हैं, वहीं पे चर्चा है कि आपके भी प्रत्याशी उन्हीं पे आएंगे। और ये भी है कि एनडीए को अगर आपके और आपकी बेटी दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ती हैं तो कहीं नुकसान किसका होगा? ये आप कहीं सुनी बातों को कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है, मैंने उनसे जो समझौता किया है संविधान बचाने के लिए किया है। पूरे प्रदेश में मैं उनके साथ चलूंगी, उनका मंच साझा करूंगी, क्योंकि हमारा कुर्मी समाज सिर्फ एक दो जगह नहीं है, पूरे प्रदेश में है और बहुतायत संख्या में है। मैम कुर्मी समाज की बात की तो अपना दल का गठन ही सोनेलाल पटेल जी ने 1995 में किया था, काशीराम जी से अलग होके बसपा से। फिर भी वो ये बिंद क्षेत्र के तमाम इलाकों में वो सक्रिय रहे और कुर्मी वोटों पे उनका अच्छा प्रभाव रहा। फिर भी वो एक चुनाव नहीं जीत पाए, वो अलग कारण माना जाता है। लेकिन उसके बाद आपने अभी फिलहाल पिछले चुनाव में कांग्रेस से भी गठबंधन किया था, आपको सफलता नहीं मिली थी। फिर आप समाजवादी पार्टी में आ रही हैं, इसका मतलब क्या? देखिए, चुनाव मैदान में जब आता है तो सफलता विफलता ये दोनों ही एक दूसरे पहलू हैं। और रही बात, डॉक्टर साहब एक नेता नहीं थे, डॉक्टर साहब एक मसीहा थे। और मसीहा के लिए चुनाव लड़ना हारना जीतना बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। वो जीते या नहीं जीते, लेकिन एक मसीहा बन के जरूर प्रकट हुए। मैम आज की वर्तमान राजनीति में जो समाजवादी पार्टी है, उसमें ढेर सारे छोटे छोटे दल उसमें समाहित होने, चाहे चंद्रशेखर का मामला हो, वो सेट अभी तक उनकी नाराजगी सामने आ गई सीटों को लेके। आपकी अभी चीज़ें फाइनल नहीं हुई है, शिवपाल जी की भी फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में छोटे छोटे घटक मिलकर अगर सरकार बना भी लेंगी तो क्या सरकार सही से चल पाएगी? देखिए, मेरा स्तर सबसे उच्च है, इसलिए मुझे किसी और के विषय में क्या बात हुई है, मेरे सामने किसी की ना बात हुई है, किसी दल की ना किसी नेता की बात हुई है। उनकी वो अंदर क्या बातें हैं उससे विषय में मुझे कोई भी बात नहीं है और ना कोई जानकारी है। मैम ये आप आपके परिवार पे बात करते हैं। आपने कहा कि सोनेलाल पटेल जी एस्काई नेता थे, कुर्मी समाज के सर्वमान्य नेता थे, लेकिन आज उन्हीं के परिवार में दो धड़े हो चुके हैं, पार्टियों बन चुकी हैं, जिसमें से एक आप हैं और एक में आपकी ही बेटी है। कारण क्या रहा दोनों पार्टियों अलग होने का? जब किसी भी दो परिवारों में तीसरा इंसान दूसरी भावना लेके आता है, चाहे वो किसी भी घर की कहानी हो, तो वो परिवार टूटते ही हैं। और दो धड़ हुए हैं तो उस धड़ से भी मैं कहना चाहती हूँ, एक इकलौता दो शब्द का नाम हटा दें, फिर अपनी हैसियत देख लें। दल तो बनाना बहुत आसान था, लेकिन उस नाम हटाना बहुत कठिन था। उस नाम को हटा लें, फिर अपनी परीक्षा ले लें। मैम अभी एक दो दलों की बात हो गई, दो धड़ों की बात हो गई। आपकी ही बेटी आपके साथ ही रहती है एक कानपुर के मकान में, फिर भी वो लगातार प्रत्याचार कर रही है, चाहे पुलिस को लेके कोर्ट में मामला है। अभी फिलहाल अखिलेश जी को भी उन्होंने लिखा है कि माँ और हमारी बड़ी सिस्टर पल्लवी जी हमको प्रॉपर्टी से वंचित करना चाहती हैं और हमारा कोई, जबकि हम अभिभावित हैं। क्योंकि आ गया ना राजनीति का मुद्दा, और किसी का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम और पल्लवी दोनों राजनीति में, इसीलिए ये मुद्दा राजनीति पे ही आ गया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है चुनाव के टाइम? ये आपके परिवार में आपको नहीं लगता है कि जिनका नाम था सोनेलाल पटेल जी का, आज वो एक प्रॉपर्टी के पीछे मरे जा रहे हैं? देखिए, पटेल साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। पटेल साहब किसी के रहमे कर्मों से नहीं बने थे, इंसान के खुद के कर्म होते हैं।
और खुद के कर्म ही काम आते हैं। उनके नाम को कोई कितना भी बेदाग करे, लेकिन उनके नाम नहीं मिटने वाला है। उनका नाम अमर है, वो दुनिया में अमर है। नहीं, कारण क्या है मैम? आपकी जो लड़की है अविवाहित है, फिर भी वो आरोप लगा रही है, तो इसके पीछे क्या मानती है, क्या वजह क्या है, इसका मूल कारण क्या है, जानना चाहते हैं लोग। उसको गुमराह किया गया है। वो नादान है। आज नहीं कल उसकी खुद समझ में आ जाएगा वो कहाँ गलती कर रही है। माँ माँ ही होती है। गुमराह कौन कर रहा है उसको? ये प्रश्न मेरी जगह उसी से पूछ लीजिए, तुम्हें कौन गुमराह कर रहा, तुमने अभी तक ये बातें क्यों नहीं की, अब ये चुनाव आते ही तुम ऐसी बातें क्यों कर रही, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता है।